कान खोल के मेरी बात सुने। शायद किसी को मेरी बातें कड़वी लगे, किसी को मीठी लगे। वो अपनी अपनी समाज के ऊपर मौकूफ है। किसी का ज़हन कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, लेकिन हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि शुक्र अल्लाह का, हमारा एक मिजाज है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हम घिचपड़ी नहीं करते हैं। जो भी बात होनी चाहिए, जो कान में हो वही मैदान में होनी चाहिए। रब ने आज हमें सैयदों का मेहमान बनाया है और सैयदों की शान क्या है मेरे इमाम ने बताई। फरमाने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और जब शान बयान की तो कलम तोड़ दिया। कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और जो बरेलवी बैठे वो बोले हुसैन और हुसैन और हुसैन और। जिस बेदारी से हाथ उठा रहे हैं ना, उस बेदारी से जरा आवाज भी निकालें, आवाज भी निकालें। इंशाअल्लाह अब निकलेगी। मैं अगला शेर पढ़ने लगा हूं। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, जिए सलामत रहे, तेरी नस्ल पाक में है। आप क्यों नहीं बोल रहे मेरे भाई? कोई सदमा लगाए, टेंशन है कोई? उनका नाम लो, खुदा सारी टेंशन खत्म कर देगा, टेंशन खत्म कर देगा। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा 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 सब घराना नूर का। पीछे वाले नहीं बोल रहे, मैं पहले बता दूं, मैं नहीं जानता किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं इस महफिल में मुझे कोई भी शिमरे लड़ीन वाला नहीं चाहिए। मुझे जितने भी चाहिए करबला वाले, हुसैन वाले चाहिए। नारे तकबीर, जरा बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला। एक नारा मैं भी लगा लूं और टेस्ट कर लूं, फिर सफर का आगाज करूं, बोल दूं, जवाब मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आगे वाले हज़रत जवाब दे रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आज गवाह नहीं हूं, हुजूर के बेटे गवाह, हुजूर के बेटे गवाह। और हम निस्बत वाले लोग हैं, निस्बत वाले लोग हैं, हम तो सीधी बात करते हैं। ये निस्बत का हुनर इमाम अहमद रज़ा ने सिखाया है, हमें उन्होंने अता की है। मैं तो कहता हूँ आज सैयदजादे सामने बैठे तो इन्हें गवाह बनाना है। इनकी गवाही से क्या होगा? तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी समझ में बहुत काबिल लोग नहीं आते, इतने काबिल लोग के जन्नत के जो ठेकेदार बने बैठे रहते हैं। मुझे तो वो शख्स समझ में आया जिसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है। इमाम अहमद रज़ा जिस जात को कहा जाता है, हाँ, जिस जात को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जो इस जमीन पे तशरीफ लाए। ये वो जमीन है जिस जमीन पे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी आए हैं, सरकार ताजुश शरिया भी तशरीफ लाए हैं, है ना? मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे बर्दाश्त कर लें, समझा दूं मैं आपको। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के विसाल का वक्त आया, कहने लगे तुम में कोई सैयदजादा है? किसकी बात कर रहा हूं? मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, तुम्हारे बीच कोई सैयदजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे बताओ ना कौन है? शहजादा आगे बड़ा, हुजूर मैं हूं। फरमाने लगे आप खिदमत ना करें, आप तो मखदूम हैं, आप मखदूम हैं। यही बात मेरे इमाम ने कही थी जब पालकी में बैठ के जा रहे थे। फरमाया था पालकी नीचे रख दो। कहा क्यों? कहा मुझे तुम्हारे वजूद से आले रसूल की खुशबू आ रही है। लोग आज दावे किए करते, कोई इनकी गली में नंगे पैर टहलेगा, कोई सर झुका के चलेगा। मैं सैयदों से प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा की कसम लाओ ना कोई अहमद रज़ा जैसा प्यार करने वाला, लाओ कोई मुफ्ती आज़म जैसा प्यार करने वाला, कोई ऐसा प्यार करने वाला ला के दिखा दो। खुदा की कसम जमाने में दावे किए हैं, लेकिन मेरे इमाम के जैसा आशिक ला के दिखाओ। आपने क्या कहा था? मुझे किसी के वजूद से सैयद की खुशबू आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
गुलाब को वो पहचानता है जिसने गुलाब सूंघा होता है, चमेली की खुशबू को वो जानेगा जिसने चमेली को सूंघा होगा, चंपा को वो जानेगा जिसने चंपा को सूंघा होगा, मुश्क अंबर को वो जानेगा जिसने मुश्क सूंघी होगी, सैयद को वो पहचानेगा जिसने मुस्तफा को सूंघा होगा, जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। मेरे इमाम ने कहा था तुम्हारे वजूद से मुस्तफा के लहू की खुशबू आती है। एक सैयद ने कहा था आका मैं खादिम हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजदूर से काम लिया जाता है, साथ नहीं पूछी जाती है। आपने फरमाया था मुस्तफा की जात वो जात है जिससे काम नहीं लिया जाता, जिसकी खिदमत की जाती है। और आपने ताब में कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा संसारा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मकामे अहले बैत, मकामे अहले बैत, अज़मते सादाते किराम, खानकाहे रब्बानिया, ज़िक्र शुहदाए करबला। एक और इजाफा करें इसमें, मसलके आला हज़रत, जिसे इख्तिलाफ खड़े होकर बात कर ले, भी टोक तो टोक बात होनी है, यही इख्तिलाफ ना हो तो फिर नारा लगना चाहिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनाक़ातों को सलामत रखे, खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अगली बात करूं, मेरे उस इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। खुदा की कसम उस घराने की मुकम्मल बात कौन बयान करे, कौन बयान करे? औकात नहीं है। अगर मैं दूल्हा की बात करूं तो दूल्हा को हैदर कर्रार कहा जाता है, दुल्हन की बात करें तो खातून जन्नत कहा जाता है। न इनकी शान का जवाब है न उनकी शान का जवाब, दोनों की शान पे मिसाल है। बात आगे बढ़ानी है, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात बता दूं, मुकद्दर के धनी हूं मैं, देख रहा हूं पूरा मजमा बड़े दिल से बैठा है, और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना नजर मदीने वाले की हो गई है, सीधी सी बात। और मैं क्या कहां तक देख सकता हूं मैं दो चार बंदों को, और हो सकता कल मुझे कोई मिले कि मैं सादात इकराम की महफिल में हाजिर था, आपसे मुलाकात हुई थी, हो सकता मैं कल कह दूं मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसकी महफिल में बैठे हो ना, जिसकी महफिल में बैठे हो, खुदा की कसम वो यहां भी पहचानता है, मैदान महशर में भी पहचानता है। हम देखे न देखे करबला वाले देख रहे। अगली बात करूं, अल्लाह करे ये बात आपके दिल में उतर जाए, मेरे बेटे की कोई तारीफ करे मेरा कलेजा ठंडा होगा, हजरत की कोई तारीफ करे तो हजरत के वालिद का कलेजा ठंडा होगा। हम बात हुसैन की कर रहे हैं, खुदा की कसम खातून जन्नत भी मुस्कुराती होंगी, मौला अली भी मुस्कुराते होंगे। बैठे सर, बैठे सर, इनसे वफा करें, इनसे प्यार करें, इनसे प्यार करें। ये किसी आम खानदान के परवरदा नहीं है, इनको उस मां ने पाला है जिनको खातून जन्नत कहा जाता है। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। ये शान किसी की हो तो दिखाओ, ये अज़मत किसी की हो तो बताओ, कौन खातून जन्नत कर दो बात, सुन लेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे नबी की पूरी तारीख आप पढ़ लें, रास्ते में कांटे बिछाए गए, तवज्जो है, सुन रहे हैं ना सामने वाले? खुदा की कसम ये 9 उम्र बच्चे जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, ये अभी तक महफिल में आके खोल के बैठे, ये बता रहा है इनका बैठना कि ये ऐसे महबूब हैं कि जिनसे जवान ही नहीं बच्चे भी इश्क किया करते हैं, बच्चे भी इश्क करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे हुजूर की राह में कांटे भी डाले गए, पत्थर भी मारे गए, ठीक है जी, रास्ते भी रोके गए, गड्ढे खोदे गए, कोई बता नहीं सकता मेरे नबी को कभी गुस्सा आया। यहां तक कि ताइफ की बस्ती में हुजूर पे इतने पत्थर बरसाए गए
इतने पत्थर बरसाए गए कि सर से लेकर पैर तक लहू लहू था। नालैन शरीफ में भी लहू। जिब्रील अमीन ने आके कहा था, महबूब इजाजत दे, आप कहें तो ये जो पहाड़ है ना, इनको उठा कर इनके ऊपर डाल दिया जाए। हवा का फरिश्ता, पानी का फरिश्ता, आग का फरिश्ता सारे आ गए। लेकिन मेरे महबूब ने कहा ना, मैं इन्हें अजाब देने नहीं आया। फरिश्तों, रब ने मुझे रहमत बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है। इनकी नस्ल से ऐसे शहजादे पैदा होंगे जो इस्लाम के परचम को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाए। ठीक है, इतने सितम के बाद भी उनका अखलाक देखे। मगर जानते एक दिन मेरे नबी की प्यारी शहजादी हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा एक गली से गुजर के जा रही है। उम्र शरीफ 5 या 6 बरस थी। कितनी उम्र थी? 5 या 6 बरस। गुजर के जा रही है, रास्ते में अबू जहल खड़ा था। उसने हुजूर की बेटी को आते देखा, कोई बकवास की। फिर बेटी तो बेटी होती है, बाप के खिलाफ जुमले सुने, खातून जन्नत के कदम रुक गए। फरमाने लगी, खबरदार मेरे बाप को कुछ ना कहना, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। ये बात खातून जन्नत ने कही। जब इतना कहा ना, तो अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। उसे आ गया गुस्सा। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, अपनी कायली मिटाने के लिए आगे बढ़ा और नबी की बेटी के थप्पड़ मार दिया। जैसे शहजादी के थप्पड़ लगा, मेरे मुस्तफा का जिगर का टुकड़ा रोते हुए घर आया। अब वह बात याद करें जो मैंने कही थी, मेरे नबी को किसी भी दुश्मन की दुश्मनी पे जलाल नहीं आया। लेकिन जब आज बेटी के थप्पड़ लगा, रोती हुई बेटी घर में आई है, खुदा की कसम नबूवत वाली आंखें बरस गई। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा यहां रुक करके कि याद रखिए, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा निराला होता है। बाप बेटी को रोता हुआ देखता है तो रो देता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो देता है। आपसे इतनी गुजारिश है, किसी की बेटी को बाप के सामने रोता हुआ मत जाने देना। किसी बेटी को बाप के सामने आंसू बहाने की मोहलत ना देना। तुम नहीं जानते हो वो बाप जो 18 साल बेटी को सीने से लगा के पालता है, जिसने जिंदगी की सारी कमाई लगा करके बेटी तुम्हारे हवाले की है, जो सब कुछ देने के बाद भी बारात को खाना खिलाते वक्त हाथ जोड़ के कहता है, नमक कम रह जाए तो माफ कर देना। खिलाना उस पे वाजिब नहीं था, पिलाना वाजिब नहीं था, तोरने बिरयानी उसके लिए लाजिम नहीं थे। लेकिन जियाफत में उसने क्या न किया, जमीन बेची तुम्हारे खानों का इंतजाम किया, किडनी बेचकर बापों ने बेटी के इंतजाम किए हैं। आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, जब कोई तुम्हें बेटी देता है तो तुम उस पर एहसान नहीं करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी की बेटी को इस नौबत पे मत आने देना कि तेरी वजह से उसकी आंख में आंसू आ जाए, तेरी वजह से बाप रोने लग जाए। तुम नहीं जानते हो जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है, खानदान का हाल क्या होता है। तुम तो यही समझते हो कि इसने बिरयानी खाने बुलाया था, कौरमा खाने बुलाया था। मैं जवाब के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, आज के बाप को इतनी तकलीफ होती है, जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देख। जब मेरे नबी ने खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को रुखसत किया है, उस वक्त घर में तशरीफ लाए थे, फरमाया था उम्मे सलमा मैं फातिमा को रुखसत करना चाहता हूँ, घर में कोई नई चादर हो तो ले आइए। नबी के इस जुमले से पता चलता है हर बाप जब बेटी को रुखसत करता है, अच्छे ही कपड़े पहना के भेजता है, अच्छा लिबास पहना के भेजता है। तुमसे किसने कह दिया कि कुत्तों की तरह मांगोगे तब दिया जाएगा, भिखारी बनोगे तब दिया जाएगा, औकात से गिर जाओगे तब दिया जाएगा। याद रखना, किसी की जिंदगी ससुराल के टुकड़ों पे नहीं गुजरा करती, जिंदगी उनकी गुजरती है जिस पे रब भी मेहरबान होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी मेहरबान हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ने बताया, हेलो आवाज को जरा सा कम कीजिए, पीछे आवाज नहीं आ रही सही से। इसका इको हल्का कम कर दो भाई, थोड़ा इको बिल्कुल कम कर दीजिए, पीछे आवाज सही नहीं आ रही। हजरत ने बताया, इस इदारे के ज़ेरे एहतमाम
सैकड़ों तंजीमें हैं जिनका काम यह है कि गरीब बच्चियों के निकाह के इंतजाम करना भी उसमें शामिल है। अलग अलग बहुत सारे काम हैं, अलग अलग बहुत सारे काम हैं, लेकिन अल्लाह भला करे हमारी कौम का। बारातें जाती हैं, बारात जाती है, लोग चलते बारात, कितने कितने जाते होंगे, 150, 200 बाराती नहीं जाते। हाँ, मैं बस वही बात मुझे याद आ गई तो कर जाऊं। तवज्जो है सारे लोगों की। बातें कड़वी हैं लेकिन बर्दाश्त कीजिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो सेहतमंद नहीं बनेगा, सीधी बात है, उसकी किडनी फेल होनी है। मैं तो एक बात जानता हूं हजरत, खाली मीठा खाने से भी शुगर हो जाती है और खाली कड़वा खाने से भी शुगर हो जाती है। तो कड़वा और मीठा दोनों रखो ताकि आपकी शुगर नॉर्मल रहे, ना हाई हो ना लो हो। समझ ले मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। हमारी कौम अल्लाह भला करे, जब पता चल जाए आज पता के यहां दावत है, बारात की जो कंडीशन है, समझ ले मेरी बात, आज खातून जन्नत के हवाले से ये सबक ले जाए। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सैयदों की मां की बात कर रहा हूं, उनके हवाले से ये बात कर रहा हूं मैं आपसे। ले जाए इस सबक को। जब बारात जानी है तो कह रहा चलना जरूर है हुजूर, लोग कम रह गए तो जरा बात थोड़ी सी घट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, जाना जरूर है। सुबह से शाम तक हाथ जोड़ रहा है, चलियो बेटे की बारात में, चलियो बेटे की बारात में, और वहां जाके आस्ती ने चढ़ा के खड़ा, टेबल लगे खाने के, पूछ रहा नमक ठीक है, हड्डी तो नहीं आ रही है, क्यों? इंसान नहीं बगले लेके आया, बोटी भी तुझे साइज की चाहिए। हाँ, अपने आप को शद्दाद हमान समझ बैठता क्योंकि बेटे वाला है, तुझे नहीं पता रब्बे नियाज़ है। भूल गया तू अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर सेरे पहनाने वाला वो है तो कफन पहनाने वाला भी वही है। बेशक बेशक, लिमिट में रहे, औकात में। देर नहीं लगती है, 2 मिनट में उठा के तख्ते से तख्ते पर डाल देता है। तुमने नहीं देखा तो देखो, कितने लोग दूल्हा बन के निकले और कफन में लिपट के आए हैं। वो कादिर मुतलक है। खड़े होके कह रहे सब ठीक है, तो कुछ बेगैरत हराम के खाने वाले, थाली के टुकड़े तोड़ने वाले, फ्री की मिल जाए तो आधी खा के आधी फेंकने वाले, अपने घर में छींचड़े तक संभाल के खाने वाले, जब ये लोग अपने घर 250 ग्राम गोश्त लाते हैं और बीवी कुछ कंधा छुटा कर फेंक दे, सर पे चढ़ जाता, पता है 200 रुपए किलो मिला है। इन्हें कहते हैं हरामखोर, जो फ्री की फेंका करते हैं और अपने आगे के चीचड़े भी खाया करते हैं। बाप खड़े होके कोने में खड़ा है, कहता मालिक इज्जत बचा लेना, अगर एक बराती भूखा रह गया ताने पूरी जिंदगी बेटी को मिलेंगे, अगर रोटी कम पड़ गई मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में रह नहीं पाएगी। इतने कम बाप को लागे होते हैं, इतनी टेंशन में बाप डूबा होता है, लेकिन इतने में कुछ बेगैरत उठते हैं, नाक तक खाते हैं, पहले नाक तक, उसके बाद कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, नमक ज्यादा था, सब कुछ ठीक था, मिर्च हल्की रह गई थी, थोड़ा तेल बढ़ा देते अच्छा होता। मैं कहता हूँ गैरत बेगैरत कर, जबान को लगाम दे। वो देख कोने में बाप खड़ा है, वो उधर देख भाई का चेहरा उतरा है, उसकी तो ये दुआ की इज्जत रह जाए। अगर नमक कम भी रह गया था तो तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि तू उसके खाने में ऐब निकाल रहा है? अगर तुझको नबी से प्यार है, रब को मुंह दिखाने पे यकीन है तुझे, अगर तुझसे किसी ने ये पूछा था कि खाना कैसा है, नमक कम था या ज्यादा, ऐब ना निकालता, कह देता खुदा का शुक्र है उसने इतनी अच्छी नेमत खिलाई है जिसके हम हकदार नहीं थे। तू इतना कह देता काबे वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान। आपसे गुजारिश है, आपको पता चले कि जाना है दावत में, ठीक है जी, कर लूं इस पे 2 बातें। आपको पता चले कोई लड़की को रुखसत कर रहा है और जाना जरूरी है, तो आधी रोटी घर खा के जाओ, आधा खाना बेटी वाले के दस्तरखान पे खाओ।
अगर तेरे आधे खाने की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच गई ना, अल्लाह अपने करम की चादर में छुपा के तेरी कयामत में इज्जत बचा देगा। करो ये मिजाज अपना। लेकिन अल्लाह खैर फरमाए, दावत एक ही होती है तो 3 टन के जा रहे मोटरसाइकिल, वो तो जगह नहीं होती हजरत सैयद साहब, वरना 4 बैठ जाए, 4 बैठ जाए, भर भर के जा रहे। ओ भाई, जितनों की दावत है उतनी ही जाए, बिना दावत के जाना चाहिए? बोले हैं नहीं जाना चाहिए ना। कितने भी पक्का यार हो के चल भाई आज तो स्टैंडिंग में है, कह दे भाई जा, हमें कयामत की स्टैंडिंग से डर लगता है, रब के आगे खड़ा होना है, तू जा, हमारी दावत नहीं, हमारी दावत नहीं। बारात में घेर घेर के लेके जा रहे हैं और वलीमे में कह रहे हजरत मैंने बड़ा ख्याल रख रहा, मैंने किसी अमीर को नहीं बुलाया, एक इमाम बुलाए थे, 3 यतीम बुलाए थे, वलीमा 4 लोगों में निपटा लिया। यही है ना? कह रहा है एक इमाम बुलाया था और 4 यतीम, 3 यतीम आए थे, 4 लोग हो गए, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज्जत से वलीमा निपट गया। हाँ, खुद भी मिस्कीन ही है, गरीब बता रहा, कह रहा एक इमाम भी लाया, तो इमाम भी यतीम है क्या? मिस्कीन है, यतीम, क्या गए इमाम? हजरत सही बात तो ये, हमारी कौम इमाम को उस वक्त तक कपड़े नहीं बनाती जब तक अम्मा मर ना जाए। जब अब्बा जनाजे में लेट जाता फिर इमाम के लिए जोड़ा लेके आता, अल्लाह अल्लाह, और पूरा तेल, कंगा, शीशा सब लेके आएगा। क्या? क्यों? कि अब्बा को इसाले सवाब करना है। इमाम पे नजर क्यों गई? क्या हम गरीब ढूंढ रहे थे, कोई मिला ही नहीं, हमने सोचा कपड़े इमाम को ही बना दे। तो भाई जब तुझे इतनी गरीब ढूंढना था तो शीशे के आगे खुद खड़ा हो जाता, तुझसे बड़ा मोहताज कौन है? सिर्फ 40वें पे कपड़े बनाते हो। अल्लाह तौफीक दे, कभी बेटे के वलीमे पे कपड़े बना, कभी अकीके पे कपड़े बना, कभी बच्चों की सुन्नत कराए तो कपड़े बना। उस वक्त कहता नहीं स्टैंडर्ड लोग आएंगे। स्टैंडर्ड कहते किसे हो यार? कौन स्टैंडर्ड है? का जिसके अच्छे कपड़े हो ना वो स्टैंडर्ड होता है। यह मौलवी तो 60 रुपए मीटर का पहनता है, जो आगे वाले टेबल पे बैठे उसका 12,000 का तो कोट था, 6,000 के जूते थे, 12,000 का चश्मा था, वो भी आईपी है जी, वही भी आईपी है। मैंने कहा ये तूने मयार बनाया, एक मयार मेरे नबी ने दिया है। आका आप बताएं स्टैंडर्ड कौन होता? मेरा नबी फरमाता खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कीमती कपड़ों वाला, कीमती कपड़ों वाला स्टैंडर्ड नहीं, बेहतरीन जूते वाला स्टैंडर्ड नहीं, आलीशान कपड़े पहन करके बेहतरीन गाड़ी से उतरने वाला स्टैंडर्ड नहीं। कौन है आका? फरमाया जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, वो सबसे स्टैंडर्ड होता है। जितना बड़ा लफंगा उतने बड़े टेबल पे बैठा है, जितना बड़ा गुंडा उतना आगे बैठा है। एक शरीफ आदमी को गली से गुजार दो, लोग सलाम नहीं करते, और जो 10 साल की 10 मर्डर में काट के आया उसे गुजार दो, पूरा गांव कहे दादा अस्सलाम वालेकुम, चाचा अस्सलाम वालेकुम, आओ पानी पी लो, चाय पी लो। चाय इसी डर से कह रहा कहीं खून ना पी ले। और किसी शरीफ को निकालता हूं, अरे हाफिज जी हैं, मुल्ला जी हैं, ये हमारी कौम ने मयार बनाया, ये समझा हमारी कौम ने। समझे जरा, जो कौम अपने रहनुमा की इज्जत नहीं करती ना, वो कौम तारीख के तले कुचल दी जाती है। अगर इज्जत चाहते हो अपने रहनुमाओं की इज्जत करो। तो कह रहा कि 4 गरीब, एक यतीम था, चौथे इमाम थे, 5 में मैं था और घर के बच्चे थे। ये कंडीशन हमारी है, इससे औकात पता चल जाती है। और रिश्ते भी देखभाल के किया करो। लड़का कैसा होना चाहिए? मेंबर वाले छोड़ के नीचे वाले बताएं, लड़का कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, यानी गाड़ी भी हो, देखने वाले में भी स्मार्ट हो। नहीं, ये देखा करो लड़का दीनदार होना चाहिए। जो बंदा रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। जो बंदा रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बच्ची का भी हक अदा कर सकता है ना। तो वहां कोई मसला नहीं
कह रहा रिश्ता ऐसी जगह करना जिसकी नाल में धुएं निकलते हो, ताकि पहुंचू तो रास्ते खाली हो जाए। फला का दामाद आया फला का। इतना बड़ा गुंडा दामाद देखा, उसने 6 महीने बाद बंदूक की नाल ससुर की तरफ कर दी। अब ससुर भागे भागे, बाबा पीर साहब ताबीज दे दो, दामाद बंदूक मेरी तरफ लेकर आया। ढूंढा तो तू नहीं था ना गुंडा, तो पहली गोली तेरे लगनी चाहिए। अब तावीज से कुछ नहीं हो सकता, दीनदार तलाश करा कर, पैसे वाला नहीं। अगर मेरे नबी पैसा वाला दामाद ढूंढते ना तो कभी बेटी का हाथ मौलाए कायनात के हाथ में ना देते। अगर मेरे नबी पैसे वाला दामाद ढूंढते तो अली के हाथ में हाथ नहीं जाता। मेरे नबी ने अली के हाथ में हाथ दे के बेटी के बता दिया, अगर बेटा रोज की कमाने वाला दामाद हो तो बेटी उसे दे देना, इसलिए कि भूख के साथ तो जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन रब की नाराजगी के साथ आखिरत की जिंदगी नहीं गुजर सकती। ऐसे रिश्ते किया। अब अगली बात कर लो, जब दुल्हा दुल्हन शान वाले होते हैं तो फिर औलाद अल्लाह शान वाली अता फरमाता। दुल्हा अली दुल्हन फातिमा, 15वें रोजे को जो फूल खिला दुनिया उसे हसन कहती है। जो खातून जन्नत की गोद में दूसरा तारा आया दुनिया उसे हुसैन कहती है। एक जन्नत की कली बन के खिली उसे दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है। चलूं आगे, अगली बात कर लूं, बहुत गौर से सुने। खुदा की कसम कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत में, और कुर्बान जाओ उनकी बेटी की शान, उनकी बेटी की शान। सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पूरी कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है। ठीक है जी, सुन रहे हैं? सबसे अफजल जात। अब तवज्जो करें, पूरी दुनिया के अंदर एक भी औरत ऐसी नहीं होगी जिसकी गोद में अल्लाह अपनी नेमत अता करे या रहमत अता करे और उसको औरत वाले अवारिज़ात लाहिक ना हो। पूरी दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं सिवाय खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के। आपकी वो जात है जिसकी जिंदगी में एक भी सजदा कज़ा नहीं हुआ। कुर्बान जाओ खातून जन्नत पर। 15वें रोजे की शब में हसन आए, उसी शब फजर की नमाज खातून जन्नत ने मुसल्ले पे पढ़ी है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी फातिमा को नापाकी नहीं पहुंचती? फरमाया मेरी फातिमा को नापाकी छू भी नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका किस लिए? फरमाया मेरी फातिमा को आम ना समझना, हर औरत की तरह ना समझना। रब ने मेरी बेटी को औरतों वाली वज़ाक़ता दे करके जन्नती हूर को दुनिया में उतारा है, और हूर कभी नापाक नहीं होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सैयदा फातिमा, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की। ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, मैंने कहा बेटी बड़ी प्यारी होती है, आपसे गुजारिश है किसी की बेटी को रोने ना देना। याद है, भूले तो नहीं है ना अभी? किसी की बेटी को रोने नहीं देना है। घर में झगड़े हो जाते हैं, बात बात पे इख्तलाफात हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता झगड़ा हुआ आप आए और तलाक तलाक कह के 3 गोलियां मार दी। जानते हो बाप के ऊपर 7 बेटियों को पालना बोझ नहीं होता। एक बेटी के हाथ में तलाक के कागज बाप को जिंदा दफन कर देते। आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आपकी बीवी से आपका मिजाज नहीं भी मिलता है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उसे निभा लो, खुदा तुम्हारी कम नेकियों से राजी हो जाएगा। लेकिन किसी की खता की सजा उसके बाप को ना देना, उसके बाप को ना देना। निभाने की आप कोशिश करें, निभाने की। तो बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। बाप बेटी को रोता हुआ देखता है तब भी रो देता है, और बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है। आपको एक बात रुक के बता दूं, हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता था हजरत अबू सुफियान का। बड़े दुश्मनों में टॉप मोस्ट
अगर टॉप 10 की बात करें तो उनमें नाम आता था हजरत अबू सुफियान का। और यह भी तारीख की कड़वी सच्चाई है कि हुजूर के टॉप के दुश्मनों को कलमे की तौफीक नहीं मिली, फिर सिर्फ हजरत अबू सुफियान ही को दीन क्यों मिला उनमें से? हजरत अबू सुफियान ही ईमान क्यों लेके आए? इसके बारे में बड़े बड़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने वजह जो बयान की है ना, कसम खुदा की रूह आपकी ताजा हो जाएगी सुने में बयान करने लगा। जब हुजूर की शहजादी रोते हुए घर आई, आका करीम ने बेटी को रोते हुए देखा तो घुटने जमीन पे रखे, बेटी को सीने से लगाया, फातिमा खैर है? शहजादी क्यों रोई? अब्बा जी आज ऐसे ऐसे अमर इब्ने हिशाम ने थप्पड़ मारा है, मेरे हुजूर को आज पहली बार जला लाया, तेवर बदल गए, आज नबुव्वत का लहजा सख्त हो गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान से जाके कहो कि वो अमर इब्ने हिशाम से बात करे कि वो मेरी फातिमा से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो आज मेरे हाथ उठेंगे और मैं उसके हक में दुआए हलाकत करूंगा। पूरी तारीख पढ़ डाली है। मेरे नबी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब बेटी के थप्पड़ लगा है, आज नबुव्वत का लहजा बदल गया है, आज आका को जलाल आ गया है। खातून जन्नत रोती हुई उठी है, हुजूर की गोद से निकली है, दरवाजे से चंद कदम बढ़ी है कि हजरत अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं। जैसी खातून जन्नत को रोते हुए देखा, आप बैठ जाते हैं। बेटी का हाथ पकड़ा, सीने से लगाया, शहजादी बात क्या है? बेटी क्यों रो रही हो? कहा ऐसे ऐसे बात है चाचा, मैं गली से आ रही थी, ऐसे ऐसे अमर इब्ने हिशाम ने थप्पड़ मारा है, मेरे वालिद ने मुझे भेजा था आपके पास। इतना सुना, हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं। खातून जन्नत को उठाया, सीने से लगाया, गोद में लेके अबू जहल के दरवाजे पे आते हैं, दस्तक देते हैं। अंदर से अबू जहल निकल के आया। क्या बात है? हजरत अबू सुफियान को खड़े देखा, लहजा नर्म हो जाता है, इसलिए कि बहुत बड़े सरदार को अबू सुफियान कहा जाता है, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम अबू सुफियान है। खड़े देखा, खातून जन्नत गोद में है, फौरन सर झुक जाता है, कैसे आना हुआ? अब अबू सुफियान का लहजा सुनिए। आप कहते जालिम तुझे खैरत नहीं आई, हमारी दुश्मनी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या तू ये भूल गया है कि हम लोग दुश्मनी में भी इतनी एहतियात करते हैं कि बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता है, और फिर बेटी भी फातिमा जैसी बेटी जिसे पूरा मक्का अपनी आंखों की ठंडक कहता है, अपने तो अपनी खैर भी जिसे दिल का करार कहते हैं, तूने इस बच्ची पे हाथ उठाया, तुझे गैरत क्यों नहीं आई? ये सुना अबू जहल कांप जाता है, पसीना पसीना हुआ। अल्लाह अकबर। आपने खातून जन्नत के चेहरे को देखा, आप फरमाते हैं बेटी आगे हाथ बढ़ा, इसने एक मारा था, तू दो तमाचे लगा, जैसे इतना कहा है। अब खातून जन्नत मुस्कुरा रही है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है, मुस्कुरा के कहती है चचा मेरे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है, माफ करना सिखाया है, इससे कह दो हमने इसे माफ कर दिया है। इतना खातून जन्नत ने कहा है। अबू सुफियान की आंखें भीग जाती हैं, कहते जालिम कुछ तो गैरत कर, इस बच्ची के जुमलों को सुन, ये कह रही है ये कद में छोटी है लेकिन बातें कितनी बड़ी कही है। ये कहती है हमारा शेवा माफ करना है, बदला लेना नहीं है। चचा हमने माफ कर दिया है, जा याद करेगा कि किसी सैयद से मिला था, ये कह के आपने बात को समेटा। लेकिन अबू सुफियान कहते हैं बेटी बात अगर बेटे की होती तो मैं दफन कर लेता, लेकिन बात एक बेटी की है, आज इसे मैं माफ नहीं करूंगा। आपने खातून जन्नत का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से 2 तमाचे लगाए हैं, फिर खातून जन्नत आई है, अब मुस्कुराती हुई आ रही है। मैंने आपसे पहले कहा था बाप बेटी को हंसता देखता है फिर भी रो देता है, रोता देखता है फिर भी रो देता है। अब जब बेटी मुस्कुराई है, नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट है, आंखों में आंसू है, मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाए, आ मेरी फातिमा बता क्या हुआ है। जब पूरी बात खातून जन्नत ने बताई है, नबुव्वत की झोली फैल जाती है। आका हाथ उठा के कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, आज अबू सुफियान ने मेरी बेटी को मुस्कुराहट दी है, तेरा महबूब आज तुझसे हाथ उठा के मांगता है, मालिक उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक उसे मेरी चादर रहमत में जगा न देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े से बड़ा अमीर भी क्या देगा किसी को भी इनाम में? सोना, हीरे, चांदी। मेरा नबी कौन है? हीरे चांदी नहीं, मेरा नबी तो बदले में जन्नत का परवाना दे रहा है। वाह वाह। बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये उन्हीं की शान है, खुदा की कसम, उन्हीं की शान है। खातून जन्नत पे किए गए एहसान के बदले में मेरा नबी जन्नत दे रहा है, जन्नत दे रहा है। और हुजूर ने जन्नत दी। मुफस्सरीन फरमाते हैं ये अमल था अबू सुफियान का, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें दीन की दौलत अता फरमा दी थी। मैं कहता हूँ कोई सैयदा कायनात से प्यार करे, कुफ्र की हालत में हो, अल्लाह ईमान की दौलत दे देता है। कलमा पढ़ने वाला अगर उनसे प्यार करेगा तो क्या हम गुनाहगारों को जन्नत नहीं मिलेगी? अल्लाह उनके कदमों की खाद के सदक़े में हम गुनाहगारों को जन्नत अता करेगा, जन्नत अता करेगा। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात है। रुखसत हुई, मौला अली के घर तशरीफ लाई। हजरत अली के घर तशरीफ आई। अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। एक बेटे को हसन कहा जाता है, दूसरे बेटे को जोर से दूसरे बेटे को दुनिया को बता दो हम राफजी नहीं, हम सुन्नी हैं। हम सिर्फ हुसैन हुसैन नहीं करते, हम हसन का भी नाम लेते हैं, हुसैन का भी नाम लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों ही हमारी आंखों के तारे हैं। इसलिए कि नबी ने जितने फजाइल बयान किए दोनों के की, जो अज़मतें बयान की हैं दोनों की है। कुर्बानी इमाम हसन की भी बड़ी है, इमाम हुसैन की भी बड़ी है। आला हजरत ने एक का जिक्र नहीं किया, दोनों का किया। क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। तो हम हसन वाले भी हैं, हम जिए सलामत रहे। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी। कितनी शान वाले, अल्लाह करे समझ में आ जाए बात। थके तो नहीं है ना भी आप? चल दो 10 मिनट और, जरा सारे मेरे साथ नारा लगाएंगे, जवाब देंगे। मैं भी नारा लगा के देखता हूं कितने आशिक बैठे। नारे हैदरी, जियो सलामत रहो। खुदा की कसम सैयदों की महफिल को ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अगर यहां भी मुर्दगी छा गई तो फिर आने का मतलब क्या? फिर क्या मतलब है यहाँ? यहां मौत नहीं, यहां जिंदगी बांटी जाती है, यहां जिंदगी बांटी जाती है। मैं कर लूं अगली बात। मेरे नबी का हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। हुसैन दोनों को, नबी दोनों को सूंगा भी करते थे, दोनों को चूमा भी करते थे। हुजूर फरमाते थे ये मेरे दोनों जन्नत के फूल हैं। खुद मेरे नबी फरमाते थे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती, बच्चों याद करें, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इतनी बड़ी डिग्री कब मिली? पैदा होते ही अल्लाह के रसूल ने ये डिग्री अता फरमा दी। वरना कामयाबी का भी अपना एक मयार होता है, यूं ही शोहरतें नहीं मिल जाती। बच्चा पैदा होता है, होश संभालता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तब जाकर के वो पढ़ता है, काबिल बनता है, डिग्री हासिल करता है, फिर मनसब पाता है, फिर मकाम मिलता है। और हजरत यहां तक पहुंचने में कम से कम 40-50 साल लग जाते। मगर वाह रे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम। अभी तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं हुई है, नबी ने जन्नत के जवानों का सरदार कहा। अभी रोजा भी तुझ पे फर्ज नहीं, तू जन्नत के जवानों का सरदार। अभी हज भी तुझ पे फर्ज नहीं, जन्नती जवानों का सरदार। क्यों कह दिया? खुदा की कसम बरेली वाले ने सारे झगड़े मिटा दिए, वो बात ही खत्म कर दी। वो कहते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अभी इनकी बात कर लूं, इनकी जवानियां कैसी थी, अल्लाह माफ करे। आज हमारी जवानी देखे, पट्टे पे बैठा पबजी खेल लिया, फ्री फायर खेल लिया, अंधा हो गया, खेलना नहीं छोड़ लिया, पागल हो गया। अब्बा कह रहा बेटे तू इकलौता जिंदगी का सहारा है, लेकिन ये कह रहा पबजी मेरा सहारा, फ्री फायर मेरा सहारा है। मेरे बच्चों याद रखना, आने वाले 50 साल में अगर यही कंडीशन रही, हर घर के अंदर कम से कम 3 पागल होंगे। हमारा इस्लाम फितरी मजहब है। इस्लाम ने जो कह दिया वो करना पड़ेगा। आज नहीं 100 साल के बाद सर्च करके आप पढ़ो। क्यों? 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बैठ के पानी पियो,
ये खड़े होके मूतने वाले, खड़े होके पीने वाले आज कह रहे हैं बैठ के पियो और पेशाब करो, इसलिए कि जो खड़े होके पानी पीता, खड़े होके पेशाब करता, उसके गुर्दे फेल हो जाते। तुम आज पहुंचे हो 1450 साल पहले मेरे नबी ने बताया था। उसकी उम्मत जिसने ये कहा जल्दी सो जाया करो और जल्दी उठ जाया करो, उसकी उम्मत 3 बजे तक पबजी खेल रही है और 12 बजे सो के उठ रही है, कह रही है मौलाना किसी ने दुकान पर कुछ करवा दिया, एक ग्राहक नहीं आ रहा, शुक्र तेरा पानी बंद नहीं हुआ है, तुझे तो सांस लेने का भी हक नहीं रहा। ये जो ऑक्सीजन अल्लाह करोड़ों की ऑक्सीजन तुझे हवाओं में फरागम कर लगा है, तुझे खुदा का वास्ता पाबंदी कर, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। बैल आ रहा है बैल।